बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। हम एलसीएम और एचसीएफ जो बता चुके हैं, पीछे पार्ट 1 लेकर के आ चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं, तो पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। आज एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। पार्ट 1 में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, वो थोड़ा सा मिस्टेक पे बात करेंगे। पहले एक क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का रेशियो 8:11 दिया हुआ है और उसी दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 दिया हुआ है, तो बताइए कि वो दोनों संख्याएं क्या है। तो बताए थे कि रेशियो में हम एचसीएफ से गुना कर देंगे तो वो संख्याएं निकल जाएगा। तो एक्चुअली हो गया क्या, 8 × 48 और हम यहां कर दिए 11 × 88, 88 कर दिए। ये 88 की जगह पर आप 66 कर लीजिएगा। कैसे? 8 × 6 और 11 × 6। तो ये 11 × 6 करना था 88, जबकि 66, लेकिन हो गया 88। तो आइए देखते हैं आज पार्ट 2। तो आइए देखते हैं, कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि ऑल द नंबर्स डिवाइड्स देयर एलसीएम एग्जैक्टली। जो एलसीएम होता है सभी नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ऑल द नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। और जो नंबर्स होते हैं वे एचसीएफ से डिविजिबल होता है। एलसीएम नंबरों से डिविजिबल होगा और नंबर एचसीएफ से डिविजिबल होगा। एलसीएम इज ऑल्सो लगा लीजिएगा, एलसीएम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एचसीएफ ऑफ द सेम नंबर्स। यदि किसी सेम नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दोनों है तो एलसीएम जो है एचसीएफ से डिविजिबल होगा। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1 एज, क्योंकि को प्राइम्स हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। क्योंकि को प्राइम्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है और कॉमन फैक्टर सिर्फ होता है जो वो 1 होता है, इसीलिए को प्राइम्स का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 रहेगा। 5वां, इफ रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, यदि स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर हो तो आप एलसीएम लेंगे। यदि स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड हो तो आप एलसीएम लेंगे। इफ रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, तब आप एचसीएफ लेंगे। जब छोटी से छोटी संख्या निकालना हो तो एलसीएम और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ लेंगे। आगे देखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज टू बी डिवाइडेड। ध्यान देना है, रिक्वायर्ड नंबर इज टू बी डिवाइडेड। रिक्वायर्ड नंबर यदि विभाजित होना है, रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा है उसको यदि डिवाइड होना है बाय द गिवन नंबर्स, देन टेक एलसीएम। रिक्वायर्ड नंबर इज टू डिवाइड द गिवन नंबर्स, जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको ही वो डिवाइड करेगा गिवन नंबर को, तब आप एचसीएफ लेंगे। रिक्वायर्ड नंबर इज टू डिवाइड द गिवन नंबर, कह रहा है दिए हुए संख्याओं को यदि विभाजित करने वाला हो तो रिक्वायर्ड नंबर हम लेंगे जो एचसीएफ लेंगे। अगला एक फॉर्मूला फिर से, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 बिग ड्रम्स contain 36 liters, 45 liters and 72 liters of oil. What is the biggest measure can measure all the different quantities exactly? 3 बड़े ड्रम हैं, 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर का। इन तीनों ड्रमों
कि क्वांटिटी को, जो ऑयल से भरा हुआ है उसके क्वांटिटी को एग्जैक्टली मापना है, यानी इन संख्याओं को डिवाइड करना है। और पूछा गया है व्हाट इज द बिगेस्ट। जैसे ही बिगेस्ट जाए आपका माइंड करना चाहिए स्ट्राइक HCF पे। दूसरा कंसेप्ट क्या बताए कि यदि संख्याओं को डिवाइड करना है तो HCF लेंगे। क्लियर हो गया बात। तो यहां पर निकालना होगा क्या, HCF ऑफ 36, 45 एंड 72। तो ये HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए बोले थे क्या, छोटे वाले के तरफ से चलेंगे। तो छोटे वाले के तरफ से सबसे पहले 36 लिए, तो 36 लिए, 36 ये कटता है, ये नहीं कटता। अब 36 से थोड़ा सा छोटा करेंगे, 18 से नहीं कट रहा है, और छोटा करेंगे 9 पर आएंगे तो देखेंगे क्या, 9 चौ 36, 9 पचे 45 और 9 आठी 72। या आप कॉमन सेंस थोड़ा सा ये लगाइएगा कि 36 का फैक्टर होता है 9 4, इसका होता है 9 5 और इसका होता है 9 8। यानी 9 हम देख रहे हैं कि यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसीलिए 9 लीटर का यदि पैमाना बना लें तो इन सभी को डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गया बात। अब अगला जो प्रश्न है वो उसको देखेंगे। कहता है there are 3 consecutive road crossing at which traffic lights change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds। कहता है कि जहां ट्रैफिक लाइट है 3 कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक चेंज होते रहता है, तो वो जो तीनों लाइट्स हैं उसमें से एक लाइट्स हर एक 48 सेकंड पे चेंज होता है, दूसरा लाइट 72 सेकंड्स पे चेंज होता है, और तीसरा लाइट जो है 108 सेकंड पे चेंज होता है। यहां तक क्लियर हो गया। कहता है इफ द लाइट्स चेंज सिमल्टेनियसली एट 8:20 आवर्स, यानी कि कह रहा है क्या कि यदि तीनों लाइट इकट्ठा, सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ 8:20 पर बदला है, तो देन एट व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन सिमल्टेनियसली। तो फिर तीनों लाइट्स एक साथ कब बदलेगा। अब ध्यान देना है कि क्या ये देखेंगे कि ये जो संख्याएं दिया हुआ है, दो ही चीज पे सोचना है इसमें कि एलसीएम ले या HCF ले। तो देखेंगे क्या कि ये जो संख्याएं दिया हुआ है 48, 72 और 108, ये क्या हो रहा है, कह रहा है कि लाइट्स बदला। अब इसको कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइएगा कि ये जो है 48 सेकंड पे बदल रहा है, 72 सेकंड पे बदल रहा है और 108 पे बदल रहा है। अब ये देखेंगे क्या कि ये अगली बार कब बदलेगा, फिर अगली बार कब बदलेगा, और आगे जाकर के सारे इकट्ठा एक साथ कब होंगे। इट मींस देखिए ये 48 में हो रहा है, अगला बार ये 96 सेकंड पे होगा, ये अगला बार क्या हो जाएगा कि ये 7 दूना 14, 144 सेकंड पे बदलेगा। अब ये देखिए 96 और 144 फिर से टैली नहीं किया। कहने का मतलब कि यदि हम एलसीएम ले लें तो वो इकट्ठा हो सकता है। तो कैसे, तो 108 के तरफ से चलेंगे, एलसीएम हमेशा बड़ा वाले के तरफ से चलते हैं। अब 108 को देखेंगे क्या, एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो 8 ये तो कट नहीं रहा है, तो 16, 216 काटेंगे हम इधर से, तो कटा नहीं, कट रहा है, आगे देखेंगे, और इसके बाद 3 बार में ले जाएंगे 24। अब ये देखेंगे 324, 324 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ये 48 से, तो ये और आगे ले जाएंगे हम 832, 32 ये हो जाएगा 432। अब 432 को देखेंगे, ये देखिए तो काटिए 432 को 72 से, तो 7 28 42, 6 बार में कट रहा है। ये देखिए ये 6 बार में कट रहा है 432, तो इससे कटा, इससे देख लेंगे तो 48 से ये कट जाएगा 9 8 72, 9 बार में कट रहा है ये, 9 8 72 और 9 4 36, 7 ठीक है। तो ये 432 सेकंड जो है एलसीएम आ जाएगा। अब इस 432 सेकंड का क्या करना है जी, हमको मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए देखिए 432 सेकंड को यदि हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से हमको भाग देना पड़ेगा, तो 6 सते
42, ध्यान देना है 7 मिनट में जो हो जाएगा वो 420 सेकंड, और बाकी कितना बच जाएगा 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद फिर से बजेंगे, यानी कि एक साथ जलेंगे। तो ये बत्तियां 8:20 आवर में जला है और फिर से 7 मिनट 12 सेकंड पे फिर से जलेगा, यानी कि ये 8 आवर 27 मिनट 12 सेकंड पे फिर से ये बत्तियां। तो एक चीज ध्यान रखना क्या है कि यदि इसमें रेस में भी आता है वही चीज कि यदि सभी को इकट्ठा करना है, एक साथ घूम करके टर्न वाइज आना है, तो वो हमेशा एलसीएम ही होगा। ये याद रखना है कि सारी बत्तियों को टर्न लगाने के बाद अपने जगह पे आना। या रेस में क्या है कि कोई एक रेस को कोई 1 घंटे में पूरा करता है, कोई 2 घंटे में पूरा करता है, कोई 3 घंटे में पूरा करता है। तो बताइए तीनों फिर से इकट्ठा कब होगा? तो उस केस में क्या है कि सबको चक्कर लगा करके पूरा करना है। तो कोई 1 चक्कर के साथ जाएगा, कोई 2 चक्कर के साथ जाएगा, कोई 3 चक्कर के साथ जाएगा। तो यानी संख्या को बड़ा करना है, तो बड़ा करना है तो वो एलसीएम ही लेंगे। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द नंबर्स 12, 15, 20 एंड 27। जैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, मन में जाना चाहिए एलसीएम। दूसरा बात कि जो संख्या पूछ रहा है उसको डिवाइड करना है या जो संख्या दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है। तो यहां क्या है कि जो संख्या पूछ रहा है उसको डिवाइड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द, यानी कि ऐसी संख्या बताएं जिससे 12, 15, 20 और 27 से डिविजिबल हो, वो डिवाइड हो जाए। यानी यहां हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 27, 12, 15, 20 और 27, 20 और 27। अब देखिए इसमें देखना क्या होगा, मान लिया जाए फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करने से आसानी हो जाएगा। अब ये देखिए 3, 4 इंटू 3 कर लीजिए, ये आप कर लीजिए 5 इंटू 3 कर लीजिए, ये आप कर लीजिए 5 इंटू 4 कर लीजिए, और ये आप कर लीजिए 9 इंटू 3। अब ध्यान देने वाली बात आपको बोले थे कि कॉमन भी लेना है और अनकॉमन भी लेना है, ये हम बताए थे। कॉमन भी, अब 4 देखिए सभी में कॉमन है, रहे ना रहे हम 4 ले लिए जी। 3 सभी में है 3 हम ले लिए जी। अब देखिए इसमें क्या देखना है, ये 3 और ये 3 का ही है, 3 का पावर 3 है, तो हम ये 3 पर पावर 3 ले लेंगे तो वो सबसे बेहतर होगा हमारे लिए। उसके बाद 5 सभी में रहे ना रहे 5 ले लीजिए, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? ध्यान देना है फिर से कि 12 का फैक्टर कर लिए, 15 का, 20 का, 27 का। तो फास्ट एलसीएम लेने के लिए डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 4 इंटू 3 इसका कर लिए, 5 इंटू 3 कर लिए, 5 इंटू 4 कर लिया, 9 इंटू 3 भी करने की जरूरत नहीं था, सीधे 3 पर पावर 3 कर लेते। तो देखिए 4 आया है 4 ले लिए, 3 आए हैं सभी में 3 पर पावर 3 ले लिए, बिगेस्ट पावर बताए थे, और ये 5 है कॉमन 5 पर ले लिए। तो ये कैसे, तो 5 20 और 27, तो 27 गुना 20 कर लेंगे, आ जाएगा कितना 540। ये 540 जो है इसका आंसर आ गया कि 540 12 से भी कटेंगे, 15 से भी, 20 से भी और 27 से भी। तो कुल मिलाकर के आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कितना फास्ट निकाल सकते हैं, आपका सारे मेथड हम बता दिए हैं। फिर भी आगे हम चर्चा करेंगे, फिर और भी कोई वीडियो लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। सबसे पहली बात है कि लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स जो होता है वो होते हैं ये, कितने डिजिट हो गए, ये आपका 6 डिजिट का मतलब हो गया 1 लाख। तो जो संख्या है वो क्या है, 1 लाख है। लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 6, 10 एंड 15। ये संख्या को 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम ऑफ 4, 6, 10 एंड 15 कैसे, जल्दी से वही काम करेंगे हम इसमें। ये तो 4 है जी, 2 पर पावर 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 5 है, और ये 3 इंटू 5 है। अब इसमें देखेंगे 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 आ जाएंगे,
और ये 5 आ जाएगा, 5 एक ही है, ठीक है। तो 2 दूना 4 दिए 12, 12 पचे 60, इसका एलसीएम क्या आ गया जी, 60 आ गया। या आप इसको से बढ़ते जाते, 15 दूना 30, 15 दिया 45, 15 चौ 60 में जाकर के देखते तो 60 आपका एलसीएम आ गया। बड़ी छोटी से छोटी संख्या क्या था, 1 लाख। अब कह रहा है क्या कि जब इस संख्या में हम 60 से भाग लगाएं तो नंबर तो 6 डिजिट का ही होना चाहिए और रिमाइंडर बचना चाहिए कितना, हर फेज में 2। इसके लिए क्या करेंगे कि ये 1 लाख में आपको 60 से भाग देना पड़ेगा, ये 60 से भाग देना पड़ेगा। जल्दी से हम भाग लगा लेंगे, 40 ये हो जाएगा, 6 छक 36, ये 36 हो गया, ये 40, फिर से 1 जीरो आ गया, 6 छक 36, ये आ गया 40। तो ये आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये हो गया। और है 0 3, ये आपका आ गए, फिर ये आ गए, एक बार और लगेगा आपका 36, ये हो गया 40। तो देखते हैं क्या कि 40 रिमाइंडर, ध्यान देने वाली बात है, 1 लाख। अब इसका 2 सिचुएशन बनेगा, ध्यान देना है। 1 लाख जो है इसमें या तो 40 को हम माइनस कर लें तब भी वो संख्या डिविजिबल हो जाएगा, या तो हम 1 लाख में 20 ऐड कर लें। ये 20 कहां से आता है तो ध्यान दीजिए, यदि इसमें हम 20 और ऐड कर लें यानी कि 60 बना लें तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इट मींस इन संख्या में यदि हम 20 को ऐड कर लें तब भी डिविजिबल हो जाएगा और 40 को माइनस कर लें तब भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 डिजिट्स। यदि हम इसमें माइनस कर देते हैं तो वो डिजिट कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएगा जो देख लीजिए, ये लास्ट में 9 बच जाएगा, ये 10 जो है 9 हो जाएगा। इसीलिए इस केस में हम क्या करेंगे, ये इसमें हम 20 को ऐड कर लेंगे। तो ये एक ऐसी संख्या निकल गया जो कि 6 डिजिट का सबसे छोटी संख्या है और इन संख्याओं से 4, 6, 10 और 15 से विभाजित है, इससे कट जाएगा। लेकिन अब पूछ रहा है क्या जी, रिमाइंडर भी 2 बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 हर केस में। तो यदि हम इसमें 2 और जोड़ दें तो ये संख्या हो जाएंगे इतना, और हर केस में 2 रिमाइंडर बचेंगे। रिमाइंडर कैसे कि यहां तक तो डिविजिबल है, 2 हर केस में बच जाएंगे। हम इस पर आगे फिर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। यहां पर फिर 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर। जैसे ही लीस्ट नंबर जाए ना, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वो हम एलसीएम ही ले रहे हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ये दूसरा स्टेप कि जो संख्या पूछ रहा है उसे डिवाइड करना है या जो संख्या दिया हुआ है इसको डिवाइड करना है। तो जो संख्या पूछ रहा है उसे डिवाइड करना है तो एलसीएम लेंगे, और जो संख्या दिया हुआ है इसे डिवाइड करना है तो एचसीएफ लेंगे। एक क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो फिर से क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 7, 8, 9, 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। कह रहा है क्या कि एक छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से जब हम भाग लगाते हैं तो जो रिमाइंडर आए हर केस में 2 आए। हर केस में जो रिमाइंडर आए वो क्या आए, 2 आए। तो होता क्या है कि हर केस में सेम रिमाइंडर, कहने का मतलब कि आप एलसीएम जो है ये तो डिविजिबल होता है नंबर्स से। एलसीएम क्या होता है, नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। यदि हम एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड कर लें और फिर नंबर्स से भाग लगाएंगे तो डिविजिबल तो होगा एलसीएम तक। रिमाइंडर आपका हर केस में
सेम आ जाएंगे। तो जब सेम रिमाइंडर के लिए बोले तो रिमाइंडर को हम जोड़ देंगे, बस इतना ही याद रखना है। सेम रिमाइंडर बोले तो रिमाइंडर को हम एलसीएम निकाल करके रिमाइंडर जोड़ देंगे। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। यहां ध्यान दीजिए, कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर। जैसे ही लीस्ट नंबर पूछा एलसीएम कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 45 और 55 लीव्स द रिमाइंडर 18, 28 और 38 रेस्पेक्टिवली। फिर से कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 45 एंड 55 लीव्स द रिमाइंडर 18, 28 एंड 38 रेस्पेक्टिवली। कि वैसी छोटी सी छोटी संख्या बताएं जिसमें 35, 45 और 55 से भाग लगाया जाए तो वो क्रमशः 18, 28 और 38 जो है रिमाइंडर दे। अब देखिए यहां आ गया डिफरेंट रिमाइंडर, तो आपको यहां था सेम रिमाइंडर, यहां क्या था सेम रिमाइंडर के केस में रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। और जब डिफरेंट रिमाइंडर दे, डिफरेंट रिमाइंडर दे तब क्या करना है, एलसीएम में से एक कॉमन संख्या माइनस करना है, कॉमन नंबर। अब कॉमन नंबर कहां से आएगा वो ध्यान देना है कि जब 35 से भाग लगा रहे थे तो रिमाइंडर, कॉमन नंबर के लिए भी आप सीख लीजिए कि ये कॉमन नंबर कहां से लाएंगे, तो कॉमन नंबर जो आएगा वो आएगा कहां से, नंबर्स माइनस रिमाइंडर। तो नंबर माइनस रिमाइंडर जो लेंगे उससे कॉमन नंबर निकल जाएगा। कैसे कि 35 नंबर है, इसका रिमाइंडर क्या था 18, फिर क्या है 45 नंबर है और इसका रिमाइंडर इससे भाग देने पे क्या था 28, फिर क्या है 55 और इसका रिमाइंडर क्या है 38। अब ये देखिए क्या माइनस करने पे कॉमन आ रहा, तो ये देखिए 17 जो है आपका आ जाएगा सभी में कॉमन जो है नंबर, सभी का डिफरेंस क्या आ जाएगा। अब देखिए तो यहां फॉर्मूला याद रखना है क्या कि कॉमन नंबर को यदि हम माइनस कर लेंगे ना एलसीएम में से, तो हर केस में आपका जो रिमाइंडर है ये नंबर रिमाइंडर ऐसे आने लगेगा। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। अब एलसीएम ऑफ 35, 45 और 55 कैसे एलसीएम निकालेंगे जी, तो ये 7 5 है, इसमें 9 5 है और इसमें 11 5 है। 7 5 7 5 9 5 11 5, 5 तो रहेगा ही और ये 7 9 और ये 11 रहेगा। ये आपका एलसीएम हो गया। गुना करना है तो गुना कर लीजिए, 11 9 99 और ये 35, 35 इंटू 99। ट्रिक तो होते हैं 35 इंटू 99 का कि आप इसको 3500 बना लीजिए, 100 बना लीजिएगा और एक इसमें से 35 को माइनस कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 5 10, ये 9 6 आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा आपका 3465। यानी एलसीएम जो आ गया आपका, एलसीएम जो आ गया 3465 आ गया। अब 3465 में हमको क्या करना है कि ये जो कॉमन नंबर था ना एलसीएम में हमको माइनस कर लेना है। तो एलसीएम में माइनस कर लिए 17, ये आ गया 8 7 15, ये बच गया 5, 5 में से 4, ये आ गया 3448 आपके पास आंसर। सेम रिमाइंडर वाले केस में क्या करना है, एलसीएम निकालना है 6 7 8 9 और 12 का। अब देखिए आपका 12 जो है ना आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा। यदि 12 नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। ये 3 है, 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, ये 7 रह जाएगा। ये 2 पर पावर कितना है जी, 2 दूना 4 दूना 8, 2 पर पावर 3 है, ये 3 पर पावर 2 है और ये क्या रह गया 4 3 12, तो 2 पर पावर 2 और गुना 3। तो इसमें आप ऐसे भी ऐसे आप एलसीएम बना सकते हैं। कैसे लीजिएगा, 3 पर सबसे बिगेस्ट पावर कौन है, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 ले लिए बिगेस्ट पावर। 2 पर सबसे बिगेस्ट पावर कौन है, 2 पर पावर 3 है।
तो 3 ले लिए, 2 ले लिए, अब बचा क्या? कॉमन अनकॉमन हो गया, बिगेस्ट पावर। अब एक बच गया अनकॉमन 7। ये आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी 3 3 9 और ये 8 इंटू 7, 9 8 72 गुना 7, जल्दी से कर देंगे, 7 14 बाकी 1 7 7 49 1 50 504। एलसीएम आ गया 504 और कहता है रिमाइंडर कितना आना चाहिए जी? 2। तो 504 तो सभी से डिवाइड हो जाएंगे, तो रिमाइंडर के लिए सेम रिमाइंडर जोड़ देंगे, यानी कि जो डिजायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे 506। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखें, यदि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है और किस प्रकार के क्वेश्चन पे वीडियो बनाना है। हाँ, हम बुक्स जो फॉलो कर रहे हैं वे कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल के सारे बुक्स फॉलो कर रहे हैं मैथ्स में और रीजनिंग में। तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, कहीं पर वीडियो में कोई कमी हो तो सलाह जरूर दें, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो ये एलसीएम का पार्ट 2 है, और इसके डिस्क्रिप्शन में एलसीएम का हम पार्ट 1 का लिंक आपको दे देंगे, आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।